साथियों, हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ आप सभी के प्रश्नों का जवाब लेकर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। तो जैसा काफ़ी बच्चों का प्रश्न था कि सर इस बार मेरा सीटेट जो था इस बार आंसर के में मैंने मिलाया और अच्छा नंबर है और मैं क्वालिफाई भी कर गया। तो इसके बाद मैं क्या करूँ? क्या मैं कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लूँ या कोई किसी गवर्नमेंट जॉब तैयारी करूँ या फिर टीचिंग एग्ज़ाम संबंधित जो भी तैयारी है उसी में लगा रहूँ? तो वो जब डिसीजन लेते हैं तो यही एक चीज़ बोलते हैं, सर इसमें इसकी वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगता है और साथ में आगे वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, तो क्या करूँ सर? क्या मैं तैयारी करता रहूँ किसी प्राइवेट या फिर मेरे मेरे घर की कंडीशन ख़राब है, तो इस कंडीशन में क्या करूँ? आप कुछ सुझाव दीजिए। तो इसी संबंधित इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, यदि आपका सीटेट क्वालीफाई हो गया है तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी आप कहीं न कहीं जो 2 सीढ़ी है, 2 सीढ़ी की जब 2 पायदान है, पहला पायदान आपने क्रॉस कर लिया, अब दूसरा पायदान जैसे आप क्रॉस करेंगे, आप जो है एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास क्या आप इस समय ऑप्शन है? तो अगर मैं बात करूँगा, पहला ऑप्शन तो होगा कि सर अब मैं क्या करूँ? क्या मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता रहूँ? पहला चीज़, या कि सर मैं किसी अन्य दूसरे गवर्नमेंट जॉब की अदर गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी में जुट जाऊं। तीसरा ऑप्शन है, सर क्या मैं या फिर मैं कोई किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ लूं, ठीक, या मैं ये कर लूं, ठीक, या चौथा आपके पास ऑप्शन ये होगा कि सर क्या मैं ऑप्शन दे देता हूँ, या मैं इन तीनों को करूँ साथ में। तो बेटा यदि मैं बात करूँगा पहले प्राइवेट कंपनी की, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी यदि आप पकड़ना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप प्राइवेट कंपनी पकड़ सकते हैं या प्राइवेट किसी स्कूल पकड़ सकते हैं या फिर ट्यूशन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपके घर की कंडीशन इस तरीके से है कि आपको 6 महीने तक आपको पढ़ने का और मौका मिल सकता है, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक। यदि आपके घर की कंडीशन कुछ इस तरह है कि आपको 6 महीना का समय मिल सकता है घर की तरफ से कि आप चुपचाप फ़ोकस करके पढ़ाई पे अपना फ़ोकस कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आप चुपचाप क्या करिए, इस 6 महीना आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाइए। 6 महीने कितना? केवल और केवल 6 महीना। अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करना, मैं इस पर भी बात करूँगा। पहले आप ये समझिए कि यदि आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकली, कि आप आर्थिक रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आपको घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तुम 6 महीने का समय और तुम्हारे पास है, तो 6 महीना आप चुपचाप आप तैयारी करिए। और कितना? 8 से 9 घंटा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे 8 से 9 घंटा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। यदि आपके घर वाले समय दें और यदि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि देखो हमको तुमसे घर का पैसा नहीं चाहिए, घर खर्चा नहीं चाहिए, तुम अपना खर्चा खुद संभालो, अब तुमसे अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए और वहाँ वहाँ आपसे 2 से 3 हज़ार आसानी से 2 से 3 हज़ार आसानी से आपको जो है मिल जाएगी पैसा, और यहाँ से आपका जो व्यक्तिगत रूप से खर्चा है यहाँ से आपका जुगाड़ हो जाएगा, ठीक। अब मैं बात करूँगा, यदि घर वाले कहते हैं कि नहीं कम से कम 2-3-4 हज़ार घर वालों को भी देना ज़रूरी है, इतनी घर की कंडीशन ख़राब है, तो बेटा मैं यही कहूँगा आप क्या करिए, स्कूल पकड़िए। क्या करिए? स्कूल अभी से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और यदि घर वाले कहते हैं नहीं हमको आपके ऊपर ज़िम्मेदारी कि आपको बहन की शादी करवाना है, अगले ही गर्मी में ये करवाना है, ऐसी कुछ अगर परिस्थिति है, तो बेटा आप प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कब बोल रहा हूँ? पहले तो यदि घर वाले तैयार हो जाते हैं, 6 महीने के लिए आपको समय दे देते हैं, तो आप चुपचाप जो है टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक। यदि आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप केवल अपने खर्चा संभाल लो, तो आप ट्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि उसके बावजूद भी आपको ये भी बोला जाए कि अपना घर का भी थोड़े बहुत खर्चा कर हेल्प करना है, तो आप स्कूल पकड़ लीजिए। अब इसके बावजूद यदि स्कूल से ज़्यादा अपेक्षाएँ घर वालों को है कि आप को अपने घर में अपने बड़ी बहन की शादी करवाना है या फिर कोई बड़ा काम करवाना है, तो आप सीधा प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए, आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी भी वैसा पकड़िए जहाँ पे थोड़े कम सैलरी हो, 7 से 8 हज़ार चल जाएगा, लेकिन बेटा जो वहाँ पे काम हो थोड़ा सा कम मेहनत वाला हो, क्योंकि आप जब थक जाएंगे तो घर पे तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों कंडीशन, आप जब ट्यूशन कर रहे हैं तो भी आपको ये तैयारी करना है, स्कूल करें तो भी आपको टीचिंग एग्जाम तैयारी करना है, प्राइवेट जॉब करें तभी टीचिंग एग्जाम तैयारी साथ में करना है, तो करना है, पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ
कि यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो बेटा आप जो है इसके चक्कर में मत पड़िए किसी अन्य, क्योंकि आप इसकी भी तैयारी करेंगे 3 से 4 महीना तक 5 महीना तैयारी करेंगे। और यदि आपका लग रहा है कि हाँ आपका 75% सिलेबस तैयार है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो मैं नहीं मना करूँगा। लेकिन बेटा यदि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम तैयारी न जुटिए। आपका टारगेट ही यही होना चाहिए कि आपको टीचिंग एग्जाम से संबंधित ही तैयारी कोई करना है। तो ये दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब का ये ऑप्शन, इसको मैं बिल्कुल भी यहाँ हटा देता हूँ। साथ में अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है आपके घर की कंडीशन अच्छी है, आपके घर वाले 6 महीने तक आपको समय दे देते हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी ट्यूशन के चक्कर न पड़िए, बिल्कुल भी स्कूल के चक्कर न पड़िए, बिल्कुल भी अपने किसी कंपनी आदि में जॉब करने की चक्कर मत पड़िए बेटा। क्योंकि यही होता है ना कि कोई भी इस समय इतना कंपटीशन तेज़ हो गया कि यदि आप 6 से 7 घंटा नहीं पढ़ेंगे पर डे, तो बेटा ये जान लेना कि आपका किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम सुपर टेट तक में भी आपका नहीं क्वालिफाई होगा। ये लिख कर रख लीजिए कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा अगर 6 से 7 घंटा नहीं पढ़ पाएगा। और बेटा यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आप 6 से 7 घंटा पढ़ लेंगे, तो ये बिल्कुल ही असंभव है, ठीक। क्योंकि इतना आपसे वहाँ पे काम करा लिया जाएगा कि आप जब आएंगे तो घर पे केवल खा के बस सोने का आपको होश रहेगा। आप पढ़ाई तो बहुत करेंगे 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटे पढ़ाई में बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम का संबंधित कोई भी एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो बेटा ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। किसी स्कूल को भी पकड़ते हैं तो भी वहाँ पे 6 से 7 घंटा आपका वहीं पे दिन में सोख लिया जाएगा। उसके बाद आएंगे तो मिलेगा भी कितना, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 4 से 5 हज़ार मिलेगा यदि आप किसी हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि तब भी आपको डिस्टर्बेंस होगा, आपका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। मैं बोल रहा हूँ यदि आप ट्यूशन आप सबके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ट्यूशन पकड़ सके। यदि आपको लग रहा है कि आपकी व्यक्तिगत खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्यूशन पकड़ लीजिए और वहाँ से जो है अपना पर्सनल खर्चा निकालते रहिए। हाँ, यदि ट्यूशन से आपका खर्चा नहीं निकल पा रहा तो ही आप स्कूल पकड़िए। और यदि आपका खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आपके घर वालों का भी खर्चा बढ़ गया है, तो आप प्राइवेट कंपनी तभी पकड़िए, ठीक। अब मैं बात करूँगा कि सर अगर मेरे घर वाले 6 महीना तक सपोर्ट कर देंगे तो मैं क्या करूं। देखिए बेटा चुपचाप क्या करना है आपको, 8 से 9 घंटा 6 महीना, कितना 6 महीना 8 से 9 घंटा आपको चुपचाप किस पे फोकस करना, अपने टीचिंग एग्जाम तैयारी। अब कौन सा टीचिंग एग्जाम संबंधित, देखिए बेटा अभी क्या क्या है कि अभी आपका आ रहा है सुपर टेट वैकेंसी आ रही है यूपी में टीचर की आ रही है, साथ में बिहार में आ रही है टीचर की वैकेंसी, साथ में बेटा अब देखिए केवीएस तो आ चुका है, ठीक। और डी ट्रिपल एस भी आने वाला है, तो डी ट्रिपल एस भी आने वाला है पहला चीज़, और एनवीएस आने वाला है, ठीक। एनवीएस आने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको स्टेट देखने को मिलेगी, फिर बिहार का देखने को मिलेगी, फिर डी ट्रिपल एस, फिर एनवीएस का देखने को मिलेगी। तो बेटा अगर मैं बात करूं अब केवीएस का भी लास्ट दिसंबर तक आ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी कोई चांस नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तो वैकेंसी ही आई हुई है। तो यही आपके पास ऑप्शन है, स्टेट, बिहार, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस और केवीएस, यही है। तो बेटा आप क्या करेंगे, 6 महीना किसी को भी टारगेट बना लीजिए, आप इसी को टारगेट बना लीजिए सुपर टेट को, क्योंकि सबसे पहले यही है सुपर टेट बिहार टेट का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप सुपर टेट को ही टारगेट बना लीजिए। और क्या करिए, जैसे ही आप सुपर टेट को टारगेट बनाते हैं 6 महीना आंख बंद करके लग जाइए, क्योंकि 6 महीने बाद ही इसका एग्ज़ाम है, ठीक। 6 महीने बाद ही इसका क्या है, एग्ज़ाम है। अब जब 6 महीने एकदम आप आंख बंद करके लग जाएंगे कि हमको सुपर टेट में 6 से 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा जितना आपसे हो सके आपको चुपचाप फोकस करना है अपने टारगेट पे, तो बेटा इससे होगा क्या कि बाई चांस यदि वैकेंसी लेट होती है कि 9 महीना 10 महीना बाद एग्ज़ाम करवाएगा, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आप 6 महीना तैयारी करिए। 6 महीना जैसे आप तैयारी कर लेंगे उसके बाद आप क्या करिए कि 6 महीना बाद आपको दिक्कत हो रहा है, आप कोई ट्यूशन पकड़ लीजिए, कोई जो है स्कूल पकड़ लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए। तो क्या होगा, आप 6 महीना में इतना ज़्यादा पढ़ चुके होंगे ना कि आपका एक बार सिलेबस कभी कंप्लीट हो गया होगा और आपकी तैयारी पूरा 99% आपकी तैयारी पूरा कंप्लीट हो गई होगी, एक ही बार पूरा तैयारी कंप्लीट। अब यदि आप 99% तैयारी करने के बाद 6 महीना बाद किसी यदि स्कूल को पकड़ते हैं, ट्यूशन को पकड़ते हैं, कोचिंग को पकड़ते हैं, तो बेटा इससे फ़ायदा क्या है दूसरा मैं बताता हूँ कि आपके पास समय यदि 1-2 घंटा भी आप पर डे रिवीजन करने में दे देते हैं, केवल 1 या
या 2 घंटा, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो समय कम बचेगा, ट्यूशन पढ़ाएंगे समय कम बचेगा, स्कूल पढ़ाएंगे समय कम बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप एक से केवल 2 घंटा ही घर पे पढ़ लेते हैं तो भी आप सभी बच्चों से आगे रहेंगे, यानी आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि आपने तैयारी कर चुकी है। अब बस आपको 1-2 घंटा देख केवल रोज रिवीजन करना है। तो यहाँ आप सबके लिए बेस्ट। उसके बाद फिर चाहे वैकेंसी चाहे 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तब आपका इधर पैसा भी आपको किसने, आपका इकोनॉमिक्स जो सोर्स है आपका भी एक तैयार हो गया। आप प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा भी कमा रहे हैं और इधर आपकी तैयारी भी आपकी 100% चल रही है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद ही कोई स्टार्ट करिए, जिससे आपका ये भी तैयारी हो जाए और यहाँ से भी आपका। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए कि आप क्या करिए, अभी 6 महीना पढ़िए, 6 महीना बाद किसी स्कूल कंपनी आदि को पकड़ लीजिए। इससे आपका तैयारी भी हो चुका होगा और आपका केवल 1 से 2 घंटा आप रिवीजन भी रोज का करते जाएंगे। आप सभी लड़कों से आगे भी रहेंगे और आप जो है आप प्राइवेट कंपनी में अपने पैसे भी कुछ कमाते रहेंगे। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और आप याद रखिए, यदि आप सुपर टेट तैयारी कर लिए तो लगभग देखा जाए तो 75% जो सिलेबस होता है सभी एग्जाम्स के, 75% सिलेबस सभी एग्जाम्स में क्या होता है, सेम होता है। लगभग सभी टीचिंग एग्जाम में सेम होता है। अब केवल 25% जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और यदि आप सुपर टेट की अच्छी तैयारी कर लिए तो अगर हो सकता है कि इसमें ही आपका जो सिलेक्शन हो जाए, सुपर टेट में ही, यूपी में ही आपको प्राइमरी टीचर के रूप में देखने को मिल जाएगी, जो आपके लिए बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होगा। तो ये मैंने मेरे हिसाब से कुछ एक बेस्ट सजेशन था आप सभी के लिए कि आप क्या करिए कि यदि आपका मन है तो 6 महीना चुपचाप तैयारी करिए, उसके बाद ही किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन आदि के चक्कर में पड़िए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो ट्यूशन पकड़ लीजिए और उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो तो स्कूल या फिर प्राइवेट कंपनी आदि पकड़ लीजिए। और लेकिन इसके बाद मैं तो यही कहूँगा, आप अगर 6 महीना खुद को समय दे सकें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नहीं तो आप ट्यूशन को साइड में एक अपने साथ में लेके चलिए, एक तरफ ट्यूशन, एक तरफ आपका पर्सनल जो पढ़ाई है, तो ये इन दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। आपको थोड़ा सा खर्चा भी मिल जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं दोनों, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी वैकेंसी बहुत आने वाली है तो इसकी आप चिंता ना करिए, आप पहले अपनी तैयारी पर फोकस करिए और उम्मीद करते हैं वैकेंसी बहुत आएगी। अभी बिहार में 2-2.5 लाख है, सुपर टेट में भी आएगी 50-60 हज़ार, तो वैकेंसी बहुत, उसकी चिंता ना करिए, बस आप अपनी पढ़ाई फोकस करिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो है इस बार जो सीटेट निकालें, एक उसका एक बेहतर रिजल्ट आपके सबके सामने देखने को मिलेगा। एक उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कि आप खुद का नाम एक टीचर के रूप में स्थापित कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को आज यहीं रखते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।